नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। 3D मेंसुरेशन की प्रैक्टिस में हम लोग सीएसए कर्व नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। 3D मेंसुरेशन की प्रैक्टिस में हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयतन पढ़ रहे हैं और किन किन फिगर के लिए पढ़ रहे हैं। क्यूब के लिए, क्यूबाइड के लिए, सिलेंडर के लिए, कोन के लिए, स्फीयर के लिए, हेमिस्फीयर के लिए, प्रिज्म के लिए, पिरामिड के लिए। मैंने कल आपको क्यूब और क्यूबाइड के काफी अच्छे और जो रिलेवेंट सवाल होते हैं, जो कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं और साथ साथ एग्जाम में भी फेस करने को मिलते हैं, उन सवालों की एक प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई। आज हम आगे की फिगर पर आपको लेके चलेंगे। बेलन की बात करेंगे, शंकु की बात करेंगे, गोला की बात करेंगे, अर्धगोले की बात करेंगे, प्रिज्म और पिरामिड की बात करेंगे। इन सब पर सवालों को हल करेंगे। तो आप लोगों ने कल तक के सभी सवालों को हल किया था, बहुत बढ़िया से आपने पूरी कनेक्टिविटी दिखाई और मुझे लगता है कि आपको सारी बातें समझ में भी आई थी। मैं आज आपको लेके चलता हूं बेलन पर। बेलन के बारे में कुछ जनरल बातें आप जान लीजिएगा। नीचे आधार सर्कल होता है जैसे कुआं, करेक्ट है। हम लोग एक डेप्थ तक ऐसे कर्व में उठा करके, जैसे होता नहीं, कभी आपने देखा होगा नर्सरी में जाइए, नर्सरी का मतलब स्कूल नहीं, जो पौधों की नर्सरी होती है, वहां पर पेड़ रखे होते हैं। पेड़ों को देखिए मिट्टी से ऐसे काट करके उसका जो बनाते हैं बेस, वो लोग, वो बेस बेसिकली अगर सर्कुलर इस तरह से बना दिया तो ऐसे बना के उसके ऊपर पेड़ लगा दिया। ये बेसिकली जो है एक सिलेंडर को जनरेट करता है। ये रोटी बनाने वाला बेलन नहीं होता। और जो सिलेंडर मार्केट में मिलता है जिस पर खाना पकाया जाता है, जिसकी गैस का उपयोग करके, वो भी नहीं होता है। यह एक पाइप होती है। इसका बेस जो है सर्कुलर है, इसकी अपनी सेंटर है और इसकी अपनी रेडियस है। यहां से यहां तक की इसकी लेंथ है और जिसको हम लोग हाइट कहते हैं, करेक्ट है। यहां पर कैलकुलेशंस की अगर बात किया जाए तो इसका वॉल्यूम होता है। आधार इसका सर्कल है तो सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, इंटू एच कर दीजिए हाइट, तो इसका वॉल्यूम बन जाता है यूनिट का क्यूब। अब हमें देखिए दो प्रकार के काम करने होते हैं। जैसे अगर मुझसे कोई कहे कि आप इसकी सतह को, मतलब इसका जो सरफेस, जैसे बॉटल रखा है, बॉटल तो पूरी तरह सिलेंडर नहीं होगा, बट जो मैं पेन लिया हूं आप इसी को समझ लीजिए। इस पेन के बेस को छोड़ दिया जाए तो जो ए वाला हिस्सा है जिसको मैंने ऐसे मुट्ठी में पकड़ रखा है, अगर पूरा कर लीजिए, इस पर अगर मुझे मान लो कोई रैपिंग लगवानी हो, कोई पेपर कटिंग लगवानी हो, या कुछ इस प्रकार से लगवाना हो जिससे कि कवर हो जाए, तो उसी को कहते हैं सीएसए। उसी को कहते हैं सीएसए। सीएसए मतलब हिंदी में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहा जाता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसका फार्मूला जो होता है वो होता है आपका 2 पाई आर इंटू एच होता है, करेक्ट है। और इसमें यूनिट का वर्ग होगा क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। और फिर आता है टीएसए। टीएसए का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ। उसमें हम दोनों आधारों को भी जोड़ देते हैं। वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही रहेगा, मतलब हम सीएसए तो रखेंगे और सीएसए में हम दोनों आधारों को जोड़ देंगे, अर्थात बेस एरिया कर दें। और आधार दोनों आप सबको पता है कि आधार तो सर्कल ही है। तो एक सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो दो का 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो हम लिख दें 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर हम 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं तो यह एच प्लस आर हो जाएगा। एच प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। 2 पाई आर एच प्लस आर होगा और यही आपका टीएसए है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। आप लोग इसको टीएसए के रूप में लिख सकते हैं। ये फार्मूले होते हैं जो किसी सर्कल बेलन के अंतर्गत आते हैं। इस पर सवालों को देखना बहुत मस्ट है, जरूरी है। जैसे आइए देखते हैं। एक बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा। वही है वक्र पृष्ठीय, जैसे हमने कहा ना, इसके ऊपर अगर आपको रैपर लगवाना है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सीएसए बराबर कितना होगा, 2 पाई आर इंटू एच होगा। तो दो गुणे आप पाई की जगह 22/7 कर दो, आर की जगह कितना कर देते हैं, त्रिज्या 21 है और ऊंचाई कितना दे रखा है, 30 है। 7 तरीके 21 होता है, 22 दूना 44 होता है, गुणे 30 दिया कितना होता है, 90। आप इसको कर दीजिए, शून्य हो गया, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 3 39, 3960 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। यहीं पर आपसे पूछता है कि अगर मान लो इस सतह पर हम इस स्टिकर लगवाने का खर्च, आपको एक रेट दे देता और पूछता कितना खर्च आएगा, तो उस रेट को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते तो हमको रेट भी पता चल जाता, कुल दाम भी पता चल जाता। 12वां सवाल डन होता है। एक बेलन का आयतन दे रखा है। बेलन का आयतन अभी हम लोगों ने पढ़ा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। बेलन की ऊंचाई त्रिज्या की दोगुनी है। ऊंचाई और रेडियस में, ऊंचाई और त्रिज्या में रिलेशंस दिया है, तो हमसे बेलन की त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। आइए, जैसे एक फिगर आपका ऐसे था और इस फिगर के जो रिलेटेड टर्म थे वो देखिए क्या क्या दिए थे। ऊंचाई कह रहा त्रिज्या की डबल है, पढ़िए, बेलन की ऊंचाई त्रिज्या की दूनी है। अगर हमारी रेडियस आर है तो ऊंचाई 2r है, ठीक है। और आयतन का फार्मूला आपको दे रखा है, तो आयतन के लिए हमने लिखा वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच कर दिया। वॉल्यूम की जगह 686 पाई लिखा है, पाई रहने देते हैं, पाई यहां भी करिए। आर की जगह आर स्क्वायर कर दिया और एच की जगह पर 2r कर दिया, ठीक है। एच की जगह पर 2r कर दिया, पाई को पाई से खत्म कर दिया तो 2r क्यूब हो गया।
बराबर आपका 686 हो गया। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6 बराबर r का क्यूब हो गया। r बराबर कितना होगा, क्यूब रूट हो जाएगा 343। 343 का घनमूल बताइए कितना होगा, 7 होगा। तो r बराबर कितना हुआ, 7। रेडियस आपकी 7 हो गई। अब रेडियस ही हमसे पूछा था, मतलब हमसे बेलन की त्रिज्या ही पूछा था, त्रिज्या तो 7 सेंटीमीटर आ ही रहा है, 7 लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग रेडियस को 7 मान रहे हैं तो हाइट को 14 मानना होगा, और पाई आर स्क्वायर एच कर दीजिए, तो वही जो आंसर अभी अपने देखा था आयतन में जो लिखा है वही आयतन प्राप्त हो जाएगा। सवाल आपका 13th डन होता है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 22 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की आयताकार चादर को उसकी लंबाई के परितः मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। बेलन, ये बहुत शानदार सवाल होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चादर का मतलब एक पेपर ले लेता हूँ, ये पेपर है, आप देखिए ये पेपर क्या है, आयताकार है, ये इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है। अब इसको दो प्रकार से हम मोड़ सकते हैं, लंबाई के परितः मोड़ सकते हैं। ये देखो बन गया बेलन। अगर हमने लंबाई के परितः मोड़ दिया तो बेलन बन गया, करेक्ट है। जब हमने लंबाई के परितः मोड़ा तो बेलन का जो बेस है जो सर्कल के रूप में है, इस सर्कल की सरकमफेरेंस अर्थात परिधि जो होगी वो क्या होगी पता है, कि लंबाई ही होगी, करेक्ट है। लंबाई ही उसकी परिधि होगी और ऊंचाई जो होगी उसकी चौड़ाई हो जाएगी। अगर हमने आयताकार चादर को लंबाई के परितः मोड़ करके हमने एक बेलन बनाया तो लंबाई परिधि हो जाएगी किसकी, जो वृत्त रहेगा नीचे देखिए ऐसे वृत्त बने, भाई ऐसे बेलन तो ऐसे ही बनेगा ना, बेलन ऐसे ही बनेगा। अब इस समय क्या होगा, ये जो पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ यही तो मोड़ दिया आपने, यही तो ऐसे फैली थी, इसी को हम परिधि कहेंगे। मतलब यहाँ पर यह परिधि है, किसकी परिधि है बताइए, इसकी परिधि जो है वो जो लंबाई थी वही परिधि हो जाएगी, और जो ए लेंथ होगी हाइट हो जाएगी, करेक्ट है। हाइट मतलब कितना, 12 सेंटीमीटर, जो चौड़ाई है वही हाइट। अगर इसी को चौड़ाई के परितः मोड़ा होता, ये देखिए चौड़ाई के परितः अगर मोड़ा होता तो कैसे बनता, ऐसे, ये देखिए ऐसे बनता। तो जो चौड़ाई होती ना वो परिधि बन जाती, और ये जो लंबाई होती है ऊंचाई बन जाती। इसी बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर परिधि 22 है तो परिधि मतलब सरकमफेरेंस, तो ऐसी केस में हम लोग को रेडियस चाहिए, क्योंकि अपने तो आयतन निकालना है। रेडियस आर का मान हमें कैलकुलेट बिना करे हम आयतन तो कर नहीं पाएंगे। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, जो बराबर आपको 22 दिया है, तो 2 गुणे 22/7 कर दीजिए, गुणे आर कर दीजिए, बराबर आप 22 कर दीजिए। तो 22 से 22 खत्म, आर बराबर 7/2 हो गया, करेक्ट है 7/2। अब आयतन क्या होता है, पाई, पाई लिख दीजिए 7/2 का होल स्क्वायर, 7/2 गुणे 7/2 करिए, गुणे एच कर दीजिए, एच मतलब 12, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन आप कर डालिए, पाई में तो आंसर है नहीं, पाई मतलब 22/7 गुणे आपके सामने 7/2 है, गुणे 7/2 है, ठीक है, गुणे आप 12 कर दो, ठीक। आइए कैलकुलेशंस पर आइए, 7 7 से खत्म है, ठीक है, 2 दूना 4 तिया 12 होता है, ठीक। और 22 गुणे आप क्या कर दो, 21 कर दो, 7 त्रिक 21, 21 दूना 42 की 42, 21 दूना 42 के 2 हासिल 4, 21 दूना 42, 42 4 कितना होता है 46, 462 सेंटीमीटर क्यूब है। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है, समझ रहे हैं, 462 सेंटीमीटर क्यूब इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। 14वां नंबर डन होता है आपके लिए, एकदम करेक्ट आंसर आप लोग उतार सकते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई में 50% अगर वृद्धि करते हैं, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में, तो क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल मतलब सतह के क्षेत्रफल में, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत वृद्धि होगी। ये मालूम के लिए भी पूछ सकता है। आप सुनिए, अगर जैसे ऊंचाई त्रिज्या दोनों में वृद्धि होती है तो आप ये समझो, जनरली सवाल पूछा जाता है आयतन के लिए, लेकिन यहाँ आयतन की बात नहीं है, इसके क्षेत्रफल की बात है, और क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है वक्र पृष्ठ का, 2 पाई आर एच प्लस आर होता है संपूर्ण पृष्ठ का। यहाँ पर तो कुछ कहा नहीं है, यहाँ पर तो मेंशन ही नहीं है कि कौन से क्षेत्रफल की बात करनी है। जैसे अगर हम एकदम जनरल सोचें, जैसे हमारे पास मान लो 2 पाई आर एच था, ठीक है, और अगर हम परिवर्तित कर देंगे 2 पाई कैपिटल आर एच हो जाएगा, ठीक है, यही तो होगा। इस हिसाब से देखिए 2 पाई से खत्म हो जाएगा। 50% की वृद्धि का मतलब 2 बार आप सोचो, एक तो 50 लिखो, 50% क्या होता है बताइए, 50% बेसिकली 1/2 होता है। हम कहेंगे 2 से 1 बढ़कर 3 हुआ, 2 से 1 बढ़कर 3 हुआ, 2 से 4 होता है, 2 दूना 4, 3 तिया 9 होता है, 4 से 9 होता है, 5 बढ़ता है, 5 किस पर बढ़ता है 4 पर, 5 गुणे 100/4, 4 से डिवाइड कर दे, 4 25 बार गया, 25 पंचे 125। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्षेत्रफल में तो 125% की वृद्धि होगी। अगर आपसे मैं यही आयतन कहता तो आयतन में आप समझो आर स्क्वायर इंटू एच होता है, तो आर का उपयोग आपको 2 बार करना पड़ता,
तब उस समय हो सकता है त्रिज्या के लिए आपको अलग वृद्धि परसेंटेज देता और ऊंचाई के लिए अलग देता, तो दोनों के हिसाब से हमको उपयोग करना होता, तब जाकर के आंसर जनरेट होता है। तो फिलहाल इस 15वें सवाल का राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन है 125%। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले कुएं को 14 मीटर गहरा खोदा जाता है। बहुत शानदार सवाल है। निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर फैलाकर 5 मीटर का घेरा, घेरा मतलब एम्बैंकमेंट कहते हैं, चबूतरा कहते हैं, बनाया जाता है। घेरे की ऊंचाई, जैसे अगर आपको मैं रियलाइज कराऊं, कुआं आप देखो तो कुएं के चारों तरफ चबूतरा बना होता है, देखते हैं हम लोग। चबूतरा जमीन तल से थोड़ी हाइट पर होता है। उस चबूतरे को बनाने के लिए हमने जो कुएं की मिट्टी निकाली, उसी को लेकर के समतल करके एक सेंटर लेकर के हमने चबूतरा बना दिया। करेक्ट है। तो हमको ये समझ में आया कि जो कुएं का आयतन होगा, ठीक है, कुएं का जो आयतन होगा, आयतन का मतलब भाई बेस तो अपना सर्कल ही है और डेप्थ नीचे तक गई है, खुदाई किया। कुएं का जो आयतन होगा निकाली गई मिट्टी की मात्रा होगी, ठीक है, जो निकाली गई मिट्टी की मात्रा है, ठीक है, जो मिट्टी निकली है उसी को हमने कुएं से निकाल करके चारों तरफ चबूतरा बनाया है। जो कुआं था उसका 20 मीटर व्यास था, 20 मीटर व्यास था तो उसकी 10 मीटर रेडियस रही होगी। 20 मीटर व्यास है तो 10 मीटर इसकी त्रिज्या रही होगी। 14 मीटर गहरा खोदा गया है। तो पहले सोचो निकाली गई मिट्टी की मात्रा है कितनी, पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना 10 का वर्ग, गुणे एच, एच मतलब कितना 14, इतनी मिट्टी निकाली गई और इसको ले जाकर के चबूतरा बनाया गया। जो चबूतरा बना होगा कुछ ऐसे बना होगा, ये देखिए ध्यान से, ऐसे, ये कुआं वाला हिस्सा है, ये वाला देखिए यही कुआं था ना ये, और इसी को खोद करके आपने ऐसे बनाया होगा ऐसे। अब नीचे की तरफ बनाया होगा, मान लीजिए हम ऊपर की तरफ कुआं चबूतरा बना दिए, ऐसे बनाया होगा। तो हमें अब नीचे आप बना सकते हो, मैं नीचे ही बना के दिखाता हूँ आपको, नहीं तो डाउट होगा आपके मन में। देखो ये है हमारा चबूतरा, ये है कुआं। अब इस कुएं को भाई चबूतरे पर हम लोग बैठते हैं यहाँ पर, इसको हमने ऐसे किया होगा, ऐसे नीचे तक। करेक्ट है। ये जो मिट्टी आपने निकाली थी, ये मिट्टी कहाँ से निकली, देखिए यही हिस्सा जहां से मिट्टी निकली है और यहाँ तक निकली है। इसी मिट्टी को आपने ऐसे चारों तरफ ऐसे फैलाया है। करेक्ट है, इसी मिट्टी को फैलाया है। तो इस मिट्टी की मात्रा तो हमने आपको बता दी कि पाई 10 का वर्ग गुणे 14 होगा, लेकिन हमको इसका आयतन सोचना है। इसका ये जो बना हिस्सा, इसका आयतन मतलब ये रिंग की तरह है। क्या है भाई, ये रिंग की तरह है। अब आप सोचो रिंग की तरह अगर है तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी है, 10 है, यहां से यहां तक दिख रहा है आप लोगों को, यस। बट यहां से यहां तक की लेंथ हमने 5 बोला है, देखिए आपको दिया ही है। तो मतलब इसमें जो स्मॉल आर होगा, जैसे स्मॉल आर वो आपका 10 होगा, और जो कैपिटल आर होगा 10 5 कितना होगा, 15 होगा। कैपिटल आर 15 होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, इसके आयतन अर्थात इस छल्ले के आयतन, रिंग की तरह है, इस रिंग का आयतन देखो आप कैसे लिखोगे, जैसे इसको खोखला बेलन आप समझ सकते हैं, खोखले बेलन की तरह। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब कितना उसकी गहराई है और वही हमको बताना है, बराबर निकाली गई मिट्टी की मात्रा। भाई निकाली गई मिट्टी की मात्रा 5 पाई गुणे 10 का वर्ग गुणे कितना है, 14 है, ठीक है। अब आप सुनिए मेरी बात को, पहला काम पाई को पाई से खत्म कर डालिए, खत्म कर दिया हम लोगों ने पाई को पाई से। अगर पाई को पाई से हमने खत्म कर दिया और यहाँ पर कैपिटल आर कितना है बताइए, कैपिटल आर आपका 15 है, तो 15 का वर्ग किया, माइनस स्मॉल आर कितना है बताइए, स्मॉल आर आपका 10 है, 10 का वर्ग किया, गुणे हमने एच किया, एच ही नहीं पता है, और यहाँ पर 10 का वर्ग गुणे हमने कितना कर दिया, 14 कर दिया, 10 का वर्ग 14 कर दिया। अब सुनिए, इसको आप a प्लस बी ए माइनस बी की तरह सोच सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी की तरह सोच लीजिए, नहीं तो इतना बड़ा सवाल भी नहीं है कि आप 125 225 माइनस 100 कर सकते हैं, 125 लिख सकते हैं। या आप करना है तो भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप इसको 25 गुणे कितना कर दो, 5 कर दो, बात वही है भाई। 25 मतलब क्यों, क्योंकि a प्लस बी करने पर 15 10 5 25 हुआ, और a माइनस बी करने से 15 माइनस 10 कर दिया तो 5 हुआ, गुणे एच कर दीजिए, बराबर यहाँ पर 10 का वर्ग है गुणे आपका 14 है, ठीक है। इस 100 है बेसिकली, 25 चौके 100 होता है और 14 चौके 56 होता है, 14 चौके 56 बटा हमने 5 कर दिया, 11.2 आएगा, ठीक है, 11.2 मीटर। यही उस चबूतरे की ऊंचाई होगी जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिखा है सही आंसर के रूप में, करेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग समझ के अब बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, एक खेत है, समझिए बहुत शानदार शानदार सवाल है। किसी खेत का जो आकार है 20 मीटर गुणे 9 मीटर है, मतलब 20 मीटर उसकी लंबाई है और 9 मीटर चौड़ाई है। खेत के एक कोने में गए हम लोग, वहां पर 10 मीटर लंबा और 4.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा हमने गड्ढा खोदा, ठीक है। भाई इतना बड़ा अपना अपना खेत था, अगर सपोज करो एक खेत था ना,
खेत की लेंथ कितनी थी, 20 थी, और ब्रेथ कितनी थी, 9 मीटर थी। हमने क्या किया, खेत के कोने पर हम जाकर के यहाँ पर मान लीजिए हम पहुंचे, हमने 10 मीटर लंबा, मतलब काफी लंबा है, सोचो अगर पूरी लेंथ यहाँ पर 20 थी तो 10 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा, मतलब इसी की आधा, जो ये चौड़ाई थी उसी की आधा, इतना, समझ रहे हैं ना, 4.5 मीटर चौड़ा। और हमने एक गहरा गड्ढा खोदा, ऐसे खोदा होगा गड्ढा, ये है उसकी लेंथ, हाइट, जो गहरे की, जो उसकी गड्ढे की हाइट है, ये बेसिकली है। और इसको हमने खोदा, खोद करके हमने इस मिट्टी को निकाला, देखिए, और मिट्टी को हमने क्या किया, खेत के बाकी हिस्सों में बराबर बराबर जितनी हमारे पास यहाँ पर एरिया था उसमें हर जगह फैला दिया। जब हम मिट्टी को फैलाए होंगे तो इसकी अपनी एक हाइट आ गई होगी, मतलब ये मिट्टी भाई समतल पर पड़ी हो, जैसे आप देखते हैं लोग अपने घर के आसपास मिट्टी फैलवा देते हैं जिससे कि उनके जो है ना दरवाजे की ऊंचाई बढ़ जाए, वही हुआ है। इसकी मिट्टी को निकाला हमने, और मिट्टी में देखो, मिट्टी क्या निकाल रहे हैं हम लोग, 10 मीटर की लेंथ है, ठीक है, और इसको हम हाइट मान रहे हैं, चौड़ाई नहीं मान रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और इसको हमने माना 3 मीटर और इसको दिया 4.5 मीटर, इतनी हम लोगों ने मिट्टी निकाली। मिट्टी को निकाल करके यहाँ मैंने फैला दिया। इसकी वजह से खेत की लंबाई, ऊंचाई में कितनी वृद्धि हो गई, मतलब कितनी हो गई ऊंचाई, पहले तो कोई ऊंचाई ही नहीं थी, अभी कितनी हो गई। अब आपको पता है कि इस पूरी मात्रा को, जो सॉइल है, पूरी मिट्टी है, इस मिट्टी की अगर हम आपसे मात्रा की बात करें तो इस मिट्टी की मात्रा क्या होगी पता है, इसकी लंबाई मतलब 10, इसकी चौड़ाई मतलब 4.5 गुणे इसकी ऊंचाई 3 है, ठीक है, तो हो जाएगा 45 गुणे 3 कर दीजिए, 135 मीटर क्यूब हमने मिट्टी निकाली है। अब इस मिट्टी को हमने उठा करके बाकी एरिया पर फैला दिया। बाकी एरिया देखिए है कितना अपने पास, अच्छा पूरा एरिया कितना था, पूरा एरिया था 20 गुणे 9। इसमें से हम इस एरिया को, जो हमने यहां से इसको हटाया है, इसकी बात करते हैं। तो यह एरिया 10 था और 4.5 था, तो 10 गुणे आप क्या कर दीजिए 4.5, ठीक है, तो 10 गुणे 4.5 कर दीजिए, तो यह 20 9 180 होता है। 180 में से आप 45 घटा दीजिए, तो 180 में से 45 घटाएंगे तो 5 हो गया, और 7 से 4 135 है। 135 मीटर स्क्वायर अपने पास एरिया है, इतना एरिया है। अब इस एरिया के ऊपर जब हम उस मिट्टी को डालेंगे तो इसकी हाइट अपनी बढ़ेगी, तो हम सबको उसको बेसिकली ये आधार ही हो गया एक तरह से, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब 135 गुणे हाइट कर दीजिए, तो जाकर के हम उस बालूम के बराबर हो जाएंगे, 135 मीटर क्यूब हो जाएगा, यह इससे खत्म ही हो जाएगा, अर्थात एच बराबर 1 मीटर की हाइट बढ़ेगी। 1 मीटर हाइट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, राइट सोल्यूशन है। हमने देखिए क्या किया, सबसे पहले हम पूरे का क्षेत्रफल अगर सोचे, हमारा जो खेत था 20 गुणे 9 180 था, उसमें से हमने 10 लेंथ और 4.5 की ब्रेथ, जिस भाग को हमने मिट्टी के रूप में सोचा है, जिसको हमने एक तरह से गड्ढे के रूप में सोचा है, उस एरिया को हमें हटाना ही पड़ेगा, वहां से मिट्टी ही निकल रही है, तो उस एरिया को निकालेंगे तो 20 गुणे 4.5 आपका कितना होता है, सॉरी 20 नहीं 10 गुणे 4.5 आपका 45 होता है। 45 निकला, तो अपने पास एरिया अगर तो सोचा जाए, जो मैंने सेडेड किया है 135 मीटर स्क्वायर है, और मिट्टी की मात्रा इसका पूरा आप आयतन ले लीजिए, 10 गुणे 4.5 गुणे 3 है, जो कि 135 मीटर क्यूब है। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें, सॉरी यहाँ पर हम आयतन की बात करेंगे इस पूरे को, क्योंकि हम हाइट बढ़ेगी ना, इसकी जो एरिया है इसकी हाइट बढ़ेगी, तो आधार का क्षेत्रफल 135 है, गुणे हाइट कर दो बराबर 135, एच का मान 1 हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपका हो गया 1 मीटर जो हाइट के रूप में बढ़ेगा, जो खेत की ऊंचाई बढ़ जाएगी, तो आपको सही उत्तर के रूप में मिला होगा। एक बेलनाकार पाइप है, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बेलनाकार पाइप है, देखिए ऐसे रही होगी, ऐसे, ठीक है, ये रेडियस देखिए इसकी 7 है। अब ये पाइप ऐसे बढ़ेगी, ये देखिए बढ़ रही है, में 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से चाल से पानी गुजरता है, मतलब यहां से यहां ऐसे पानी का फ्लो होता है, ऐसे पानी आता है, और पानी क्या करता है पता है, पानी जो है 1 सेकेंड में 5 मीटर पानी गुजर सकता है, 1 सेकंड में 5 मीटर, करेक्ट है। अब यह पानी जो है जाकर के किसी एक आयताकार टब है, यहां पर ऐसे ही आयताकार क्या है, टब है, ऐसे सीधा कर लीजिएगा, और जिसकी अपनी लंबाई है और ऐसे इसकी चौड़ाई रही होगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे तो टब रहा होगा ना, उसी हिसाब से तो बनाया गया होगा। भाई हम बनाते हैं तो देखिए ऐसे बना सकते हैं ना, चाहे हम पूरा आप समझ लेते हैं पूरा बना करके, हमारे पास एक आयताकार टब होगा, आयताकार टब कुछ ऐसे रहा होगा, इसकी अपनी 3 गुणे 5 की लेंथ ब्रेथ है, बाकी मैं ऐसे बना के आपको दिखा देता हूं जिससे कि क्लियरिटी रहे, ठीक है। ये है टब आपका, यहीं पर पानी आकर के वो गिरता है, देखिए गिर रहा है। अब हमसे सवाल क्या कहा है,
कि अच्छा उसकी ऊंचाई भी दे रखा है उसने, लंबाई चौड़ाई तो चलो ठीक है कि 5 है और 3 है, ये हाइट भी दे रखा है। हाइट कितना है 1.54 मीटर है, इसमें पानी गिरता है। पूछा कि टैंक को भरने में लगने वाला समय, कितने समय में टैंक भर जाएगा। ठीक, यही सवाल है। तो आप ये ध्यान से सुनिएगा इस सवाल के नेचर को। हम ये देख पा रहे हैं जब ये पानी आता होगा तो कभी कभी आप देखते हैं कि पानी आधे पाइप में आता है, पूरे पाइप में नहीं आता है। लेकिन हम यहाँ पर ये मानेंगे कि पानी ऐसे पूरे पाइप को टच करते हुए आ रहा है, भाई टच करते आ रहा है, और 1 मिनट में 1 सेकंड में 5 मीटर आ रहा है। तो इसका मतलब मैं आपसे कहूंगा कि 1 सेकंड में पानी की मात्रा कितना पानी आ सकता है। भाई अगर हम कह रहे हैं ए लेंथ को हम 5 मान लें, क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 1 सेकंड में इतनी दूर तक पानी आ सकता है, पूरे पाइप को पकड़ा होगा, एकदम पूरा ग्रैप्स किया होगा। तो 1 सेकंड में पानी कितना आ रहा है, क्योंकि 5 मीटर आ रहा है और रेडियस 7 है, आप देख पा रहा है। तो पानी की मात्रा मतलब पाइप का आयतन, तो पाइप का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर मतलब 7 का वर्ग, गुणे एच मतलब कितना कर दो, 5 कर दो। ठीक है, तो आपको पाई का मतलब 22/7 दिखेगा, गुणे 7 दिखेगा, गुणे 7 दिखेगा। ये सब ध्यान देते रहना है, जिससे कि क्लियरिटी रहेगी कौन मीटर में है कौन सेंटीमीटर में है। ये 7 सेंटीमीटर में, ध्यान रखिएगा। और ये मीटर पर सेकंड है, मीटर में है, बाकी ये लोग सब मीटर में है, तो हम भी क्या करते हैं उसको सेंटीमीटर को मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी बाद में जिससे कि डाउट ना रहे। गुणे आपके पास क्या है, 5 है, ऐसे 5 रखिए। और अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो गुणे यहाँ पर 100 से भाग किया, फिर 100 से भाग किया, जिससे कि सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाए, मीटर में। 100 से भाग करके हम निकालते हैं, ये खत्म हो गया। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं इतना मीटर क्यूब पानी आ सकता है 1 सेकंड में। ठीक है, ऑप्शन मिनट में दिया है, चलो 1 सेकंड की बात हुई, इतना मीटर क्यूब पानी आ सकता है। अब हमको क्या करना है, हमको इसको भरना है, जिसकी मात्रा कितनी है, 5 गुणे 3 गुणे 1.54। मैं आपसे कहूं इतना मीटर क्यूब अपने को पानी की आवश्यकता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं पानी डाल सकता हूं कितना, 22 गुणे 7 गुणे 5 बटा 10,000 कर दीजिए। इतना मीटर क्यूब कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में, करेक्ट है, 1 सेकंड में। अगर 1 सेकंड में आप इतना डाल सकते हैं तो 60 मिनट में अगर करना है तो 60 से गुणा कर दीजिए। भाई अगर हम उसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 मिनट को आप सेकंड में, 1 सेकंड को आप मिनट में कैसे करते हैं, बटे 60 करिए, तो ऊपर चला जाएगा, तो 60 से गुणा हो जाएगा। भाई हम 1 सेकंड में डाल सकते हैं ना, 60 सेकंड तक का मतलब 1 मिनट होता है। तो आप कुछ ना करो, इसको ऐसे कर दो, इसको 60 कर दो। ठीक है, 60 कर दिया। इसको 60 नहीं करता हूं, आप 60 से इधर गुणा कर दो तो 1 मिनट हो जाएगा। 1 मिनट हो गया, इसको आपने 60 से गुणा कर दिया। अब इसका मतलब इतना मीटर क्यूब 1 मिनट में जाता है, तो 1 मीटर क्यूब कितने मिनट में जाता होगा, ये ऊपर जाता होगा ये नीचे आता होगा, समझ रहे ना। 10,000 ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, मतलब यहां पर हो जाएगा 10,000, ठीक है, बटा 60 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 5, इतना मिनट लगेगा। और अपनी जरूरत कितने की है, अपनी जरूरत इतने की है, तो अपने को इतना मीटर क्यूब पानी डालना है, और उसके लिए कितना समय लग जाएगा आप खुद सोच लीजिएगा। जब 1 मीटर क्यूब पानी, सॉरी इतने मीटर क्यूब पानी जा सकता है 1 मिनट में, जैसे आप सोचो सॉरी एक मीटर क्यूब जा सकता है इतने मिनट में, इतना मीटर क्यूब के लिए हमें इसको गुणा करना होगा। 5 गुणे 3 गुणे 1.54 है, ठीक है। अब इसको जैसे दशमलव हटा दे, 2 जीरो ऐसे खत्म हो जाएगा, इसको खत्म ही कर देगा 2 जीरो को, ये सही हो गया। और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर जो जो खत्म हो सकता है, क्या क्या, 5 यहाँ 15, 15 चौके 60 होता है, करेक्ट है। 22 सत्ते 154, इसको ये खत्म कर देगा, ये भी सही है। 5 चौके 20, 20 पंचे 100, 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट में पूरा पानी आपका वह टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। ये सवाल का उत्तर बी ऑप्शन है। कुछ है नहीं सवाल में, केवल कैलकुलेशन है और समझदारी है। 1 सेकंड में पानी जो आता है, अब यहीं पे अगर आप चाहते तो 60 से गुणा कर लेते, तो 60 से गुणा तो बाद में किया। 1 मिनट में कितना पानी जाएगी, इतना मीटर क्यूब, तो हमने कहा इतना मीटर क्यूब जाता है 1 मिनट में, करेक्ट है। तो 1 मीटर क्यूब जाएगा, बटा कर दिया, और इतना मीटर क्यूब हमको आवश्यकता है, इतने मीटर क्यूब आएगा 5 मिनट में, बस हो गया, सवाल हल हो गया। 18 शंकु, देखिए क्या होता है, ध्यान रखिएगा। शंकु जो होता है ना, वो बेलन का ही 1/3 होता है। जैसे आप बेलन था ना, अगर हम समान आधार ले लें, जितना आधार उसका है उतना ही आधार इसका ले लें,
शंकु आपने सुना होगा कि जो मार्केट में बर्थडे कैप होता है, यह शंकु आइसक्रीम के रूप में, कोन के रूप में मिलता है। ये इसकी रेडियस है, इसकी हाइट है। हम इसको ऐसे काट दें 2/3 हिस्सा, जैसे आप पेंसिल ले लीजिए और उसका शार्पनर से साफ करिए, जैसे पेंसिल की तरह देखो था, शार्पनर लगा के साफ किया तो ये जो कोन बना ना, यही तो कोन है। 2/3 हिस्से को शार्प करिए तो प्रॉपर कोन बन जाएगा। ये इसकी रेडियस है, इसकी हाइट है, ठीक है। और ये जो लेंथ है इसकी स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट का मतलब तिर्यक ऊंचाई। स्लैंट हाइट का मतलब क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। मैं अभी आपको उससे भी रिलेट करके देता हूं इसको। तिर्यक ऊंचाई को अगर हमने यल कहा, यल का मतलब √h² + r² होता है, क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज होता है। करेक्ट है। मैं आपको बता दूं कि 2/3 हिस्सा काटा है, 1/3 हिस्सा 1/3 पार्ट जो होता है वही कोण बनता है। किसी बेलन का 1/3 पार्ट ही कोण कहलाता है। करेक्ट है। हम कह सकते हैं, अगर हमको इसका मालूम आप हमसे पूछोगे, हम कहेंगे 1/3 सिलेंडर का क्या था, πr² था ना, πr² × h कर दीजिए तो आपको इसका मालूम मिल जाएगा, 1/3 πr² h। हमसे अगर ये पूछा है भाई, ये तो आपने समझ लिया। हमसे अगर ये पूछ ले कि इसका CSA मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दरअसल इसकी कोई छत नहीं होती है। आप इसको जैसे जब बनाया जाता है ना, दीवालों को ही छत मान करके ऐसे कर्व करते 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 ऐसे बना दिया जाता है तंबू की तरह, तो कपड़ा लगता है पूरा। तो कितना कपड़ा लगा वही इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जो πrl होगा। ठीक है, πrl, यल समझ ही रहे हैं, आपकी स्लैंट हाइट है। अब बात आती है TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, जिसमें इस बेस को भी शामिल कर लेते हैं। इसके लिए CSA लिखा जाएगा प्लस बेस एरिया लिखा जाएगा। ठीक है, CSA तो आपका πrl है और बेस क्या है, πr² सर्कल होता है। तो अगर हम πr कॉमन कर ले तो l + r इसका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहीं से इसके सवालों को देखिए कैसे बनता है। उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 9 है। ठीक है। अब जैसे सवाल आप अभी अभी वही चीज पढ़े हैं, ये शंकु है अपना, ये शंकु है, इसकी रेडियस कितना दे रखा है, 12, और इसकी तिर्यक ऊंचाई यल बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। हाइट से इसमें मतलब है नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी अभी हमने TSA का फार्मूला आपको बताया, πr, भाई यल तो CSA होता है, प्लस πr² इसमें ऐड कर दीजिए। तो πr अगर मैं कॉमन कर लूं तो यल + r होगा। तो पाई का मतलब इसने कहा ही है 22/7, और r की जगह आप 12 कर दीजिए। यल कितना है, 9 है, 9 + 12 कर दीजिए। करेक्ट है। 22/7 लिखता हूँ, गुणे 12 लिखता हूँ, गुणे 12 9 21 लिखता हूँ, 7 × 21 होता है। ठीक है, 22 यहाँ 66 है, 66 गुणे आप 12 कर दें, 12 × 72 की 2 हासिल 7, 12 × 72 7 कितना होता है, 79। 792 सेंटीमीटर क्या होगा बताएं, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, जो C ऑप्शन में आपको दिया है। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 है। करेक्ट है। ऊंचाई के आधे भाग से शंकु को काटा जाता है, ऊपरी भाग का आयतन देखो हमको बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए बनता है। ये शंकु था भाई, ठीक है, ये शंकु था, इसके आधार की त्रिज्या दे रखा था 7 और इसकी हाइट कितना दे रखा था, पूरी की पूरी 24, यहां से यहां तक 24 दे रखा था। सवाल क्या कहता है उसको पढ़िए। सवाल कहता है ऊंचाई के आधे भाग, जितना अगर ये पूरा 24 था ना, तो यहाँ की बात कर रहा हूँ, आधा हिस्सा, मतलब ये आपको ये सोचना है, ये लेंथ आपकी 12 रहेगी। समस्या इस 7 के माध्यम से इसकी कितनी, मतलब ये जो नई रेडियस आई ये हमको पता करना है। ये उस ऊपरी भाग का आयतन, तो आयतन तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, बस रेडियस कंफर्म हो जाए, और रेडियस भी कंफर्म हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। इसके लिए एक छोटा सा आपको जानकारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे ये एक त्रिभुज की तरह है, एक त्रिभुज की तरह है, और यहाँ पर भी समकोण है, और ये भी एक त्रिभुज है, यहाँ भी समकोण है। ये दो त्रिभुज अगर आप सोचे, जैसे अगर आप इसको O कह दें, इसको A कह दें, इसको B कहते हैं, और इसको आप X कह दें, इसको Y कह दें, तो दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो त्रिभुज आपका दिख रहा होगा, त्रिभुज AXY बन रहा होगा, दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, और एक त्रिभुज आपका क्या बन रहा होगा पता है, त्रिभुज AOB बन रहा है। ये दोनों त्रिभुज आपको मैं बता दूं सिमिलर होंगे। त्रिभुज जो आपके पास पहला बना है, देखिए ध्यान से, अब उसका कारण भी मैं आपको बताता हूं, हमने सिमिलरिटी पढ़ाई है। त्रिभुज AXY सिमिलर होगा, ठीक है, सिमिलर होगा किसके, त्रिभुज AOB के। और उसका कारण समझिएगा इसलिए क्योंकि अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाएं तो समरूप होना उनका तय है। भाई एक कोण तो दोनों में कॉमन ही है, और यह 90-90 बराबर ही हो गया, तो ऑटोमेटिकली वाला भाग भी ऑटोमेटिकली बराबर होगा, तो त्रिभुज अपने समरूप हो गए। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसकी भुजाएं 12 है, ठीक है, आधा था, और इसकी पूरी भुजा कितनी थी, 24 थी।
बराबर, अगर इसकी भुजा हमको एक्स वाई नहीं पता है जबकि इसकी भुजा 7 है, तो निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे 2 होगा, 2 से 7 भाग करेगा तो 3.5 हो जाएगा, 3.5 रेडियस हो जाएगी। और उसी का आयतन हमसे पूछ भी रहा है, तो आयतन के लिए आप लिखो सीधा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 3.5 का होल वर्ग होगा, इंटू एच तो 12 ही लिखा जाएगा। 1/3 लिखा, पाई मतलब 22/7 लिखा, गुणे 3.5 लिखा, गुणे 3.5 लिखा, गुणे 12 कर दिया। करेक्ट है, आइए ट्राई करते हैं। ठीक, चलिए 7 से इसको डिवाइड करिए 0.5 हो गया, 3 से डिवाइड करें 4 हो गया, 22 को 5.5 से 11 हो गया, 11 गुणे 3.5 किया, 11 पचे 55, 11 3 33, 5 38 होता है। ठीक है, 38 होता है। अब यहाँ पर हम लोग को कुछ बातें समझनी है, जैसे कि सेंटीमीटर में हमको दिया है, हमसे ऊपरी भाग का आयतन पूछ रहा है, मतलब जो हमसे क्लियरिटी चाहता है हम उसको कंफर्म कर सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं। इसने हमसे कहा शंकु के आधार की त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 24 है, ऊंचाई के आधे भाग से शंकु को काटा गया है, ऊपरी भाग का आयतन अपने को बताना है। हम लोगों ने क्या किया, 1/3 लिखा, 22/7 लिखा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच कर दिया, मतलब 3.5 गुणे 3.5। देखिए कुछ छूट तो नहीं रहा, चेक कर लीजिएगा, 3 चौके बार, हाँ ये आपका 4 अभी छूट गया था, 7 से इसको डिवाइड किया 0.5, 11 हो गया, गुणे अभी 4 छूटा हुआ, 4 से और गुणा करें, 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 32 2 34, 4 पंचे देखिए कितना हो गया, 4 पंचे 20 की शून्य हासिल 2, 4 अठे 32, 32 2 34 की 4 हासिल 3, 4 3 12, 12 2 कितना, 12 3 कितना होता है 15, 1540, 1540 आना चाहिए, जबकि ऑप्शन में है नहीं। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं, कहीं अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप एक बार चेक कर लो, बाकी मेरे हिसाब से सही आ गया है। भाई इसने कहा था 7 इसकी अगर रेडियस है तो ये तो आधी ही हो गई, 3.5 आ गई, ये सही है। ये पूरी 24 थी तो 12 हमें ऊपरी हिस्से का आयतन निकालना था, तो ऊपरी हिस्से के आयतन को 1/3 पाई, पाई की जगह 22/7, 1/3 किया, पाई की जगह पर क्या किया 22/7 किया, यहां तक स्पष्ट है, कोई दिक्कत की। आर स्क्वायर मतलब 3.5 गुणे 3.5, क्योंकि रेडियस तो आपकी 7/2 हो चुकी है ना, गुणे एच का मतलब तो 12 ही लिखा जाएगा, मतलब अपने स्तर पर हम लोगों ने सब सही किया है। अब आप चेक कर लो, कैलकुलेशन में हो सकता है कुछ ऐसे जल्दबाजी में हो जाता है, 3 चौके 12 होता है, करेक्ट है। 7 से डिवाइड करें 0.5 हो गया, 0.5 जिसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर इसके साथ होगा 2 बना देगा इसको, 2 को 3.5 से करिए तो 7 हो गया। हाँ हमने वहां गलती की थी, 22/7 154 आएगा, कुछ मिस्टेक यहाँ पर हुई थी, 154 सेंटीमीटर क्यूब होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है। मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पर, अच्छा दशमलव नहीं लगाया था इस वजह से ना, दशमलव तो लगाना चाहिए था, तब तो आ ही जाता। 5 चौके 20, 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 2 34, 7 हो गया, दशमलव 1 लगता है, यहाँ से भी सही था। ठीक, गलती नहीं थी, सब सही था। इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है और आशा करता हूं सबको समझ में भी आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक शंक्वाकार टेंट के आधार की त्रिज्या, शंक्वाकार टेंट है जिसके आधार की त्रिज्या है 12 मीटर और ऊंचाई कितनी है 9 मीटर है। टेंट के बनाने में प्रयुक्त कपड़े का मूल्य हमको बताना, भी मैं पढ़ाते समय इसको शंकु बताते समय मैंने आपको बताया था कि शंकु को बनाने के लिए जो कपड़ा लगता है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। जैसे आप ऐसे देखिए, मैं एक कागज लेकर के आपको शंकु बना के देता हूँ, हालांकि बहुत संभव नहीं होता बनाना, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकता हूँ। जैसे आप जब चुरमुरा लेने जाते हैं, लिया होगा सबने ना, अक्सर शंकु की तरह ही होता है, बस उसको कुछ काम करना होगा। आज अगर आपको अगर चुरमुरा खरीदना है तो जाके जो है उससे कहिएगा भैया हमको शंकु समझना है, ठीक है। ये देखो, बस ये एक ब्लेड लीजिएगा, ये वाला हिस्सा, हालांकि वैसे बना देते हैं शायद लोग, देखिए ये बन गया, दिखा ना, इसको अच्छे से काट लीजिए अगर समतल समान ना, तो प्रॉपर शंकु बन गया। अब अगर जो कपड़ा, अगर मान लो मुझे इसे कपड़े से, जैसे कागज से बना है, मान लो इसको एकदम मोड़े ओड़े ना, एकदम काट के रखें, तो ये जो कागज लगा है इस कागज का क्षेत्रफल इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, यही लिखा है, शंक्वाकार टेंट को, टेंट के आधार की त्रिज्या दे रखा, ऊंचाई दे रखा है, टेंट ऊंचाई कौन सी दिया है, हाँ ठीक है। बनाने में प्रयुक्त कपड़े का मूल्य बताना है, तो कपड़े के लिए हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, जबकि कपड़ा जब खरीदने गए तो प्रति वर्ग मीटर कपड़े का मूल्य, 1 वर्ग मीटर कपड़े का मूल्य 120 रुपए है, तो आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। ये देखिए शंकु आपका बनेगा इस तरह से ना, आधार की त्रिज्या 12 है ना, और हाइट कितना दिया है 9। आपको क्या करना होगा, आपको स्लैंट हाइट यल निकालना होगा, अंडर रूट क्या होगा 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 9 का वर्ग होता है 81, ठीक है, और 12 का वर्ग 144, 144 और 81 125 होगा, 225 होगा, तो 225 का वर्गमूल कर दीजिए 15, अर्थात यल आपका 15 आ गया, ठीक है। यल आपका कितना आया 15 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, हाँ।
ठीक है। और अब हम लोगों को क्या करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सी एस से निकालना है, कपड़े का जो क्षेत्रफल होगा, यही कपड़े का क्षेत्रफल है, कपड़े का क्षेत्रफल है। क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 2 पाई पाई आर एल। कितना हो जाएगा, पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 12 है, और यल का मतलब अभी भी हमने निकाला है 15 है। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इतना कपड़ा लगेगा। बट रेट देख लीजिए 120 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से है लगना कपड़ा, तो 120 से हमने इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए हम लोग को क्या करना चाहिए था, पाई आर कल यल किया, पाई की जगह 22/7 किया, आर की जगह पे हम लोगों ने 12 रखा, एकदम सही लिखा। यल का मतलब हमने 15 अभी भी निकाला है, तो 15 आया। तो इस प्रकार से बने प्रति वर्ग 1 वर्ग मीटर कपड़े का मूल्य 120 रुपए है, तो 120 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं बन रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि 7 से तो कोई कटने वाला नंबर है नहीं। 7 से अगर कट गया होता तो बहुत ही शानदार हो जाता, लेकिन है नहीं। तो 3.14 भी एक वैल्यू होती है, 3.14 से भी जा सकते हैं अगर, जैसे क्योंकि लिखा, अच्छा लिखा है वो, ये देखिए इसीलिए मैंने कहा ना, ये सब ध्यान देना चाहिए। पाई की जगह अपने को क्या करना है, 3.14 अप्लाई करना है। पाई की जगह पे हम लोग को 3.14 अप्लाई करना है। ये अपना इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा आया, 120 से अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल कॉस्ट आएगा, कुल खर्च, कुल खर्च। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं, देखिए कितना आता है। हाँ, कैलकुलेशन किया जाए, 0.2 स्थानों पर है, तो चाहे दशमलव हटा के 2 जीरो ऐसे बढ़ा दीजिए, 1 जीरो तो इसका ही खत्म कर देगा। 5 दूना 10 होता है, 5 तिया 15 होता है, 2 छंगे 12 होता है, खत्म काफी हो जाता है ना यहाँ से। 12 चौके 48 है, कैरी 4, 12 के 12, 12 4 16 है, और 12 तिया 36, 36 1 37 है, 37 68 गुणे 18, 18 8 144, अंत में 4 इसी में है और कहीं तो है भी नहीं। तो राइट सोल्यूशन 67,824 है। 67,824 रुपए टोटल लगेंगे इस पूरे शंकु को बनाने में, कुल खर्च जो आएगा। तो इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आया, और मुझे जहां तक लगता है इतने पे हम लोग को रुक भी जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अभी एक हम और सेशन कर देंगे, तो आपका 3 चीज कवर हो जाएगा, पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा और प्रिज्म और पिरामिड कवर हो जाएगा, जिसके सभी सवाल आप अच्छे से कर लेंगे तो पूरा डन हो जाएगा। बाकी अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।